मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदां ने मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदां ने शब्द गुरु साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद में जुड़ बैठे हर साल की तरह लगातार 3 दिन गुरु नूं समर्पित होकर नगर कीर्तन 2 दिन का दीवान चल रहा, लंगर हथी सेवा करने वाले तन मन तन साहबजादियां की पवित्र याद विच मैं कल भी बेनती की सी
कि गिनती के हिसाब के नाल भावें घर थोड़े ने, पर जिला अमृतसर के बहुत वड्डे नगर भी इन्नी श्रद्धा के नाल इन्ने लंबे दीवान अपनी किरत नूं सफल करना एक केवल अरदास कि साहिब बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, जिन्होंने महान पवित्र कुर्बानी की थी, लगातार आनंदपुर साहब जी की पावन धरती तो लैके मुक्तसर साहब जी के दसम पिता जी का आखिरी युद्ध और उन्होंने शहीद होने वाले गुरु प्यारिया ने जिन्होंने धर्म युद्ध में धर्म की खातर अपना आप कुर्बान किया है, सतगुरु रहमत करन तुहाडे उत्ते शहीद सिंह कृपा करन, तुहाडी किरत कीती सेवा चले कदम शरीरां ते मनां दी हाजरी सतगुरु जी अपने दर ते प्रवान करके रहमत भरिया सिर ते हथ रख। मैं कल बेनती की सी कि समुचे तौर पर जदों असीं पूरे उन्हां लोगां नूं वेखदे हां, कोई माया दान करने वाला है, कोई सोना दान करने वाला है, कोई वस्त्र दान करने वाला है, और बड़े अमीर मंदिर ने दुनिया में। तुसी दक्षिण में चले जाओ, पूरा दक्षिण भरिया पिया मंदिरां दे नाल, और इन्हें इन्हें तनाड़ मंदिर हीरे जवाहरातां दे नाल जड़ियां होईयां मूर्तियां मंदिरां दे विच पईयां, पर मंदिर केवल मंदिर रह गए ने। दुनिया में जे किसी नूं हरिमंदिर साहब कहा जाता है तो सचखंड श्री दरबार साहब, शायद किसी भी कौम के कोल केवल महानता इस वास्ते नहीं कि हरमंदिर साहब को सोना लगा तो असीं गोल्डन टैंपल कह के सोने का मंदिर कह के उन्होंने याद करते हैं। सत संगत इस तो पहला कि मैं आप जी की सेवा में नैयत समय बेनती करा, एक वेर सारे ही अपनी मनोबिरती एकाग्र करके फतेह के सिमरन की सांझ करिए। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू सूबेदार साहब जी वालों उन्हां भैणां नूं जिहड़ियां अपने घरां विच अजे बैठियां जां दीवान तो बाहर ने, दीवान बड़ा सीमित समा रह गया, एक साल के बाद फिर ये वक्त मिलना है कि आपां तन मन धन दे नाल गुरु दरबारां दी सेवा करनी। कदों साल लंघना है, गुरु किनू जीवन बख्शदा, किनू विश्वास हो। तो सूबेदार साहब जी ने उन्हां भैणां दी सेवा विच कि जे घरां विच बैठ के या दीवान तो बाहर बैठ के आपां गल्लां करनियां ने ते इहदे नालों बेहतर है गुरु के लंगर की सेवा करिए। जेड़ी मेरी भैन जेड़ी बच्ची पंज पंज प्रशादे भी लो थे, क्योंकि जेड़े बाहर तो आए ने आपां नगर निवासी हाँ, घरां में चले जाना है, पर जेड़े मेरे वीर नेड़ले पिंडां विचों आए ने दीवान के कारण किते गुरु के लंगर तो वांझे ना रह जाना, इहदी बहुती जिम्मेवारी जिहड़ी है वह भैणां दी है, नगर निवासियों की है। तो मैं बेनती करा कि जेड़ी भी मेरी भैन गुरु के लंगर की पंगत नूं परंपरा नूं मर्यादा नूं कायम रखण लई भावें पंज पंज प्रशादे भी तैयार कर लो भैणों, उन्हां दे घरां विच कोई शरीरक गुरु रोग नहीं रहण देवेगा, कोई दुख कोई भुख गुरु नहीं रहण देवेगा, क्योंकि लंगर दी साडी जिहड़ी प्रथा लंगर दी जिहड़ी मर्यादा है ना, ये गुरु ने सानू दिती है और दुनिया में किसी कौम के कोल ये नहीं है। तो सूबेदार साहब जी की बेनती मैं आप जी की सेवा भी कि मेरिया भैणां जिहड़ियां दीवान तो बाहर बैठियां ने या घरां च बैठियां ने, वो कृपा करके जरूर गुरु का लंगर पका के ते अपना जीवन सफला करा। समा 50 मिनट बाकी रह गया ते एक इतिहास कहने वास्ते मैनू उचेचा हुक्म होया कि असीं अक्सर
वो इतिहास सरवण करते हैं और मैं उन्होंने वीरां दा हुक्म मंनदिया उस इतिहास के नाल आप जी के मन जोड़ा। हर बंदे की भुख हुंदी है, हर बंदे की एक रीझ है कि मैं अमीर होवां। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे घर में गरीबी रहे। ते अमीरी का एक मार्ग, एक रस्ता दसम गुरु धन गुरुदेव कलगीधर पातशाह जी ने अपनी रचना तो उचारिया है, अपनी कर्म दे नाल एक रस्ता विखाया है। आप रोज अरदास करते हैं, अरदास एक वार दे रूप में कलगीधर पातशाह जी ने आरंभ की है। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए तो आरंभ करके गुरु साहबाना की आराधना करदियां अपने पूज पिता जी का जिक्र करके गुरुदेव कहते ने तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवे ताए। नौ निध हुण नौ निधियां दी जिहड़ी जिक्र आउंदा है, इहनूं सोना भी निधि, माया निधि, अनाज निधि, ये नौ निधियां सतगुरु जामनी भर के कहते हैं कि जिन्हों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुणां नूं अपने हिरदे च उठा लिया, उन्होंने घर में नौ निधि का खजाना आवेगा। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने पिता ते पुत्र के खून के रिश्ते की सांझ है, तो उन्होंने अपने पिता की तारीफ शब्द कहे ने। अगे चल के अपने पूज पिता जी के संबंध में दसम पिता जी कहते हैं ठीक कर फोर दलीर सिर प्रापुर कियो प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनू आन। दिल्ली दे दरवाजे ते पंज भूतक शरीर का ठीकरा बन के अकाल परमात्मा की दरगाह नूं वो प्याना कर गए, तुर गए। ते सतगुरु कहते उन्हां वर्गी क्रिया, उन्हां वर्गी कुर्बानी संसार का कोई मनुख कर नहीं सके। अपने धर्म लई, अपने धर्म स्थानां लई शहीद हो जाना, धर्म ग्रंथ लई शहीद हो जाना। पर जिस रस्मों रिवाज के धारनी नहीं, कदे मत्थे ते टिक्का नहीं, कदे गल विच जनेऊ नहीं, कदे मंदिरां दे टल नहीं खड़काए। भारत के ढेंगे मंदिरां नूं वेख सतगुरु भारत के विद्वानां की बेनती मन के श्री आनंदपुर साहब जी की पावन धरती तो तैयारी कर लगे। इसका जिक्र है सतगुरु जी के पावन दरबार में रहने वाले भट्टां विचों भाई चांद भट्ट जी ने किया। वो कहते हैं दुनिया में मर्द पूजे जाते हैं जिहड़े अपने वचन ते अटल रहिंदे, अपनी कही हुई गल उत्ते पहरा देंदे। सतगुरु जी के पावन दरबार के कवि भाई चांद भट्ट जी कहते हैं चित चरण कवल का आसरा, चित चरण कवल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां गुरु शब्दी ये मन होड़िए। तेग बहादुर बोलिया धन पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। सतगुरु जी ने धर्म की बाह फड़ ली, कोल बुलाया महान ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बाबा गुरदित्ता जी ने। सतगुरु कहन लगे कुछ सिख संगत रूप में लैके तुसी सीधे दिल्ली चले जाओ। गुरुदेव कहते वख-वख थावां तो विचरदे असीं औरंगजेब के जुर्मां की कहानी लोकां विच कह के ते असीं दिल्ली पहुंच जावांगे। बाबा गुरदित्ता जी कुछ सिखां नूं नाल लैके दिल्ली के दिलवाली महल्ले भाई कल्याणा जी की धर्मशाला विच बैठे। इधर नावे पातशाह श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती तो तुरे, आगरे विचों गिरफ्तार करके उन्होंने दिल्ली पहुंचा दिता गया। इस तो पहला आ मेरे हाथ में कुछ नाम ने स्वर्गवासी सरदार टहल सिंह जी, सरदार महल सिंह जी, सरदार तेजा सिंह जी। उन्होंने नाम उत्ते उन्होंने परिवार वालों अमेरिका विचों आए हुए मेरे बहुत ही सरकारी 500 रुपया ढाडी जत्थे नूं अपने वड वडेरे बजुर्गों के नाम से भेज रहे हैं। अरदास करते हैं गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरत कमाई च वाधा पाउण, प्रदेश में सतगुरु आप सहाई होण,
सूबेदार साहब सरदार जसवंत सिंह जी लहरी साहब उन्होंने वालों 100 रुपया ढाडी जत्थे नूं भेजा गया। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरदयाल सिंह जी इंस्पैक्टर साहब रिटायर हो चुके हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने वालों माया भेजी गई 100 रुपया। अरदास करते हैं सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी किरत कमाई च वाधा पाउण और चढ़ती कला बख्श। ध्यान दिया जी, मैं बेनती कर हुण एक आदमी नूं बुला लेना हुकूमत वास्ते कोई बहुती वड्डी औखी गल नहीं। साध संगत, असीं औरंगजेब दे जदों जुल्मां दी कुल दास्तान दा जिक्र करदे हां कि सवा मन जनेऊ ला के फिर कहंदे अत प्रसन्न हुंदा सी ते एक निक्का जिहा धागा कदों सवा मन हुंदा होवेगा। भावें अज दे वट्टियां विच ते उदों दे वट्टियां विच फर्क भी है, पर सवा मन कदों होए होणगे, किन्ने लोग कतल हुंदे होणगे। औरंगजेब का अपना एक रोज नामचा है। अज भी राजस्थान में एक शहर है पुष्कर, अजमेर दे ये बिल्कुल कोल है, बड़ा बड़ा हिंदू धर्म का तीर्थ है। औरंगजेब उन्होंने दिनों में इत्थे पहुंचा। कुल 1800 एक शहर में मंदिर सन। उदों औरंगजेब ने 1800 मंदिर मिट्टी के नाल मिला दिते, ढवा दिते। अज भी एक बहुत बड़ा सरोवर उत्थे मौजूद है। और उदों औरंगजेब ने इस सरोवर को खाली करवा के ये अपने तंबू लगा के हुक्म किया कि जिन्नियां शहर च आवारा गऊआं ने जां गऊआं पालियां लोकां ने इन्हां नूं कतल किया जाए तो इन्हां दा लहू ते पिंजर इस सरोवर विच सटवा के इहनूं बेपत किया जाए। पूरे पुष्कर दीयां गऊआं इन्हां दा लहू ते पिंजर इस सरोवर विच सटवा दिता गया। फिर हुक्म किया कि जेडे 1800 मंदिरों में पुजारी ने इन्हां दे गलों जनेऊ उतारो, जेडे धर्म तब्दील कर लेने छड़ दिओ, जेडे धर्म च परपक्क रहन धर्म ना छड्डण उन्हां नूं कतल कर दिओ। औरंगजेब अपनी कलम दे नाल अपने रोज नामचे विच कहंदा है कि अकले पुष्कर शहर विचों राजपूतां दे गलां विचों लथे हुए जनेऊआं दा भार जिहड़ा है वो कहता मेरे वट्टियां के मुताबिक 74.5 मन होया। 74.5 मन। अज भी कोई राजस्थान का मुनीम किसी बैंक च कोई लगा होया खजानची कदे उहदा वही खाता पढ़ के वेखो, जदों साल शुरू करता है उदों 74.5 पहलों लिखता है, फिर केसर का छट्टा मारदा ते इहदे तो बाद अपना हिसाब किताब शुरू करता है। वो 74.5 उन्हां शहीदां दे लथे हुए जनेऊआं की पूजा अज भी राजस्थान के लोग करते हैं जिहड़े औरंगजेब के जुल्मां के शिकार हुए। मैं बेनती कर रहा कि नावें पातशाह जी ने जेल की कोठरी में बंद किया गया। बहुत तसीहे देने लई एक लोहे का पिंजरा तैयार करवाया गया, जिस पिंजरे की बनतर इहदियां तिखियां सीखां उत्तों हेठां नूं मोड़ के इहदे 4 चफेरे तिखियां सीखां अंदर नूं करके धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं लोहे के पिंजरे में कैद किया गया है। ना सीधा खड़ा होया जाता है, ना पिंजरे च बैठिया जाता है। जे रता को शरीर हरकत करता है, लोहे दीयां सीखां वज वज के नावें पातशाह के जिस्म विचों खून चरबी दीयां धारां पिंजरे विचों धरती ते डिगदियां। हुकूमत का शाही काजी अब्दुल वहाब वोहरा वो कहता मेरे ते पीरे हिंद के दरम्यान एक मुलाकात करवाई जाए, मैं धर्म के संबंध च उन्होंने कुछ विचार करनी चाहूँगा। एक बड़ा खूबसूरत कमरा सजाया काजी ने, टहलदा कमरे के अंदर अपने मन के नाल विचार करता मेरे को हिंदुस्तान के खजाने दीयां चाबियां ने, मैं चाबियां गुरु तेग बहादुर साहब के कदमां ते सुट के खजानियां के दरवाजे खोल देंगा। धन दौलत माया वेख अपना धर्म तब्दील कर लेना। फिर आपे सोचता मेरे को हिंदुस्तान का तख्त है, औरंगजेब दिल्ली च मौजूद नहीं, गुरु नूं दियांगा धोखा, भारत का बादशाह होने का ऐलान करके मैं धर्म तब्दील करवा लवां। अचानक इस कमरे की कंध के नाल एक तलवार लटकती है। काजी ने हाथ में तलवार फड़ी, कमरे के अंदर टहलदा अपने मन के नाल आपे विचार करता। वो कहता जे गुरु ने माया ठुकराई, जे राज परवार ना किया, मैं तलवार ना टोटे टोटे कर देवांगा, सदा वास्ते शरीरक तौर पर गुरु नूं मिटा देवांगा।
अचानक ਇਹਦਾ ध्यान तलवार की मुठ उत्ते चला गया। बड़े मोटे अखरां विच इन्हें औरंगजेब के पिता शाहजहां का नाम तलवार की मुठ उत्ते उकरिया होया पढ़िया। सिर तो लेके पैरों तक काजी कंबिया, कहंदा यही तलवार गुरु तेग बहादुर साहब के पिता गुरु हरगोबिंद साहब कोलों 4 जंगां विच हार खा चुकी है ते मैदान की हारी हुई तलवार मैं परखण लगा उस गुरु के पुत्र उत्ते ते जे अपनी गल ते अटल रहे, नावे पातशाह ने धर्म तब्दील ना किया, हुकूमत की कोई गल परवाह ना की, हुकूमत इधरे मुंह दिखाण जोगा नहीं रह जाएगी। हत्थां नूं हथ करी, पैरां नूं बेड़ी, सीस तो लैके चरना तक लोहे दी सीखां वज वज के खून चरबी मेरे हजूर ने अपना पावन चरण उस कमरे के अंदर टिकाया है। सिपाहियों ने हथ करी, पैरों नूं बेड़ी। मेरे गरीब नवाज पातशाह अपनी पावन रसना तो बाणी गा रहे ने, पै काहू को देत न पै बाण च आन। एक विद्वान का कथन है, कहता किसी को डराउना पाप है पर डर जाना दब जाना किसी को महापाप। धन गुरु तेग बहादुर साहब लोहे के पिंजरे में भोगते जिन्होंने आप सलोक कहेंगे। हजूर कहते ने पै काहू को देत न पैमान च आन। चंदन की चौकी दे के काजी अब्दुल वहाब बोरा कहता पीले हिंद बैठो, मैं धर्म के संबंध में तुहाडे नाल कुछ विचार करनी चाहूँगा। कोल बिठा के काजी नावे पातशाह कदे माया का लालच फिर राज का लालच ते अंत मौत का डरावा दे के धर्म तब्दील करने लई धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इंज कहा।
सरदार हरमनजीत सिंह जी विदेश जाने लई संगत विच गुरु के पावन दरबार विच अरदास करते हैं। संगत की अरदास गुरु के दर से प्रवान होती है। सतगुरु रहमत करन। सरदार मलकीर सिंह जी जिन्हों ने रहमत गुरु की बटाले नगर विच जिन कारोबार उन्होंने वालों माया भेजी गई। सरदार सुखदेव सिंह जी गुरु घर के अनंत सेवादार कल तो लैके लगातार वेख रहे हैं। उन्होंने वालों माया भेजी गई इस पावन दरबार में बतौर स्टेज सैकटरी। बहुत लंबा समा जिन्होंने गुरु घर की सेवा की। मैं कल अंदाजा ला रहा था कि साधन नहीं सकते और जदों कदे असी गग्गड़ भाणे तो जाए तुर के आना तो आस्था की वार की पवित्र बाणी का आवाज़ां कन्नां च पैणियां तो वह बजुर्ग वो शब्दी जथा और जिन्हां विच सरदार सूरत सिंह जी बड़ा लंबा गुरु घर की सेवा करने वाले उन्हां दे पोतरा उन्हां दे नाम ते माया भेज गए ने। अरदास करदे ने सतगुरु रहमत करन परिवार नूं चढ़दी कला बख्शण। स्वर्गवासी सरदार हरदयाल सिंह जी के नाम से उन्होंने परिवार वालों माया भेजी गई। सतगुरु चढ़दी कला बख्श। ध्यान दिया जे मैं बेनती कर रहा था कि धन गुरदेव नावे पातशाह जी अपनी पावन बाणी में कुछ नशियां का जिक्र करते हैं। जोबन धन प्रभता के मध में ऐनस रहे दीवाना। सतगुरु कहते जोबन का नशा धन का नशा ते